जय हिंद सभी भाइयों को स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो भाइयों सीआईएसएफ में वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप फोर्स की वैकेंसी की तैयारी करते हैं या आपकी हाइट अच्छी है तो ये वैकेंसी आप ज़रूर फॉर्म फिल करिए। इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी लेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपके डाउट क्लियर कर दूं कि ये कोई बॉर्डर पे आपको कहीं नहीं जाना है। जो वैकेंसी है ये कंप्लीट आपको बड़े शहरों में ही नॉर्मली आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में गार्ड लगे रहते हैं, उसमें ज़्यादातर सीआईएसएफ के जवान वहीं पे रहते हैं। तो अच्छे खासे सिटी में रहते हैं तो आपको अच्छा खासा सिटी अलाउंस भी मिल जाता है। तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 1149 पोस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आज की डेट से यानी 29 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है और लास्ट डेट है जो 4 मार्च है। तो देखिए टाइम तो काफ़ी दिया है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए सीरियस हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए जैसे ही डेट आए सबसे पहला काम करिए कि अप्लाई करिए। तो जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं आप तो आपको 100 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी या ईएसएम हैं यानी एक्स सर्विसमैन तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इस बार देखिए एज लिमिट में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी में, जहाँ पहले 18 से 22 की एज आती थी, अब 18 से 23 की एज है इसमें। और आपको क्लियर करने के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 5 मार्च 1999 के बाद का आपका जन्म है और 4 मार्च 2004 के बीच में है, सॉरी 4 मार्च 2004, तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी के लिए 5 साल की एज में छूट दी गई है, ठीक है। यानी अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए ये 18 से 26 है एज, और एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल तक की एज में भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ 10+2 मांगा गया है, यानी कि आपको 12th पास ही चाहिए। देखिए आप लिखा हुआ साफ साफ कि ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी दी गई है। आपको 10+2 साइंस साइड मांगा गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने पीसीएम से किया हुआ है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो भी आप भर सकते हैं, या आपने पीसीबी से किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका स्टेट वाइज भी वैकेंसी दी गई है कंप्लीट। हालांकि आपकी पोस्टिंग स्टेट वाइज होने वाली नहीं है, ये वैकेंसी दी गई है कि हाँ इस स्टेट में इतनी मतलब जगह खाली है। अब बात कर लेते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए इस वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो होती है वो आपकी 5 किलोमीटर की होती है, जैसे आपका एसएससी जीडी में होता है। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट आपको टाइम मिलता है। यानी कि अगर कांस्टेबल की रनिंग आप कंपेयर करेंगे यूपी पुलिस की तो वहाँ पे आपको 4800 मीटर मिलते थे 25 मिनट में, तो ये थोड़ा सा टफ है। तो जो बच्चे फिजिकल की अच्छी प्रिपरेशन करके रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि पहले रनिंग होगी तो बहुत सारे बच्चे इसमें छट जाते हैं। और रनिंग कहाँ होगी तो देखिए रनिंग जो होती है सबसे पहले रनिंग होती है, उसके बाद आप रनिंग पास करते हैं तो आपका सेम डे डीवी होता है, ठीक है, और पीएसटी। तो डीवी में क्या होता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट आपकी 10th 12th, और अगर आपने रिजर्वेशन लेना है ओबीसी एससी एसटी का तो आपको अपना कैटेगरी का भी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके अलावा आपके आईडी आधार कार्ड वगैरह, इतना ही लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें। और जब पीएसटी होता है तो उसमें आपका चेस्ट नापी जाती है। तो चेस्ट की बात कर लें तो हाइट पहले आपकी चाहिए, तो हाइट 170 सेंटीमीटर है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी से आप हों, ठीक है। और चेस्ट का मांगा गया है मिनिमम 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अगर आपका चेस्ट 90 सेंटीमीटर तो भी आपको 95 फुला के देना पड़ेगा, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो है वो मस्ट होना चाहिए। उसके साथ अगर आप हिल रीजन से रिलेटेड हैं, अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं तो वहाँ पे नॉर्मली देखा गया है कि हाइट लोगों की कम होती है, इसलिए 5 सेंटीमीटर का अलग से वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो वहाँ 165 सेंटीमीटर की अगर आपकी हाइट है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक। और चेस्ट के लिए भी वहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर की छूट है, यानी 78+5 आपको एक्सपेंशन देना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका पहले रनिंग हो गई, रनिंग में आप पास होते हैं तो आपका डीवीपीएसटी कराया जाता है, और उसके बाद आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। जो सिलेबस होता है वो आपके 4 सेक्शन में है।
मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है जिसमें आपके पास जैसे जीडी का पेपर होता है, ऑप्शन होता है या तो आप हिंदी के क्वेश्चन करिए या फिर इंग्लिश के, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ में अच्छी है कि जैसे आपको एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये है एक और फ़र्क है कि जैसे जीडी का पेपर होता है 90 मिनट का, तो ये पेपर है आपका 120 मिनट का, यानी आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है कि एसएससी पेपर कराती है या फिर कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे ही मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, यहाँ 2 घंटे मिल रहे हैं, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। पेपर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, रीजनिंग हो सकता है लेंदी हो, तो इस सब का ध्यान देकर ही तैयारी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि एकदम ईजी पेपर आ जाएगा। हालांकि कंपटीशन इसमें कम ही रहता है। रीज़न है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग मारना हर किसी के बस की बात नहीं है, अच्छी खासी तैयारी उसमें लगती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपने रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया तो आपकी कट ऑफ बनती है पहले एक मेडिकल के लिए, और मेडिकल भी आपका अगर क्लियर हो जाता है, देखिए मेडिकल काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। किसी भी आप पैरामिलिट्री फोर्स में या आर्मी में जाते हैं तो पुलिस के कंपेरिजन में काफ़ी टफ मेडिकल होता है, तो मेडिकल पे भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियो में। फ़िलहाल अगर आपको कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है या ज़्यादा आपने टैटू वगैरह बना रखे हैं अपने हाथ पे, तो आपको इसमें ज़रूर प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अगर देखिए मेडिकल में बच्चे जो हैं जितनी वैकेंसी उससे ज़्यादा पास होते हैं तो मेरिट बढ़ा के फिर एक फाइनल मेरिट निकाली जाती है, इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, उसके साथ आपके जो सेंटर होते हैं वो भी ऑल इंडिया होते हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, आपको ऑल इंडिया में जाके पेपर देने को मिलेगा, साथ में DUPST। जैसे मैंने भी जीडी का पेपर जब दिया था 2-3 साल पहले, तो हमारी जो रनिंग हुई थी वो CISF सोनभद्र में है, यूपी में, वहाँ पे हुई थी। तो एक और बात बता दूं कि अगर आप ग्राउंड में रनिंग करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपके अगर मान लीजिए 24 मिनट से थोड़ा कम टाइम आता है आपका रनिंग करने पे, तो आप इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करिए, क्योंकि पैरामिलिट्री में ज़्यादातर रोड रनिंग कराई जाती है, या फिर कई बार थोड़े हिली एरिया होते हैं, अप डाउन स्लोप रहता है, उस पर भी रनिंग आपको करने को मिलती है। तो अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही तैयारी लेके चलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेनिंग। तो देखिए ट्रेनिंग होती है इसकी, ट्रेनिंग सेंटर सिकंदराबाद में है आपका, हैदराबाद के पास, वहीं पे ट्रेनिंग होती है CSF की। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो देखिए 21,700 बेसिक पे है आपका, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अच्छे खासे अलाउंस मिल जाते हैं आपको। स्टार्टिंग सैलरी लगभग 34-35 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगी, और उसके बाद आपका डिपेंड करता है, मान लीजिए आप दिल्ली जैसे सिटी में है या पार्लियामेंट की सुरक्षा में है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, कुछ सिटी अलाउंस, रूम्स वगैरह भी, क्वार्टर आपको एकदम अच्छे मिलेंगे, तो 35+ भी आपकी सैलरी जा सकती है। तो एकदम बढ़िया जॉब है, आप तैयारी करिए। अगर देखिए मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, अगर कुछ छूट रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए नोटिफिकेशन में कुछ ग्लिच आ रहा था लैंग्वेज का, इसलिए मैंने सारी डिटेल आपको यहीं पे दी है। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।